नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने पारिवारिक वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं और कैसे निभाएं। हाउ टू मेक एंड मेंटेन गुड रिलेशंस। जी हाँ दोस्तों, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है जो कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, क्या है कि हमने कई बार महसूस किया होगा, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अच्छे रिश्ते अगर हैं तो आपके जीवन में खुशियां बहुत आती हैं, आपके जीवन में हर्षोल्लास रहता है, आपको आनंद महसूस होता है, क्योंकि अच्छे रिश्ते आपके जीवन में खुशियों की नींव लाते हैं। अगर आप कितना भी कमा लें लेकिन आपके रिश्ते नहीं है, कोई नाता वाता नहीं है, तो आप उस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पैसा कमाया किस लिए जाते हैं? ऐसा तो नहीं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कम करते रहते, वैसा तो नहीं ना। अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छे सब परिवार के साथ रहने के लिए, अच्छे नाते रिश्ते बनाए रखने के लिए, उसी के लिए होता है ना। तो नाते रिश्तेदार अगर आपके अच्छे हैं, आपने अच्छी तरह से रिलेशन मेंटेन किए हुए, तो आपके जीवन में आनंद काफी आता है, आपको खुशी काफी महसूस होती है। यदि मान लीजिए आपके पास पैसा कम भी है लेकिन आपके नाते रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, तो क्या है, वक्त बेवक्त आड़े वक्त में आपके काम आ जाते हैं, आपकी मदद कर देते हैं, आपको पैसे की या किसी भी तरह की जरूरत नहीं महसूस होने देते। ठीक है, तो वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट आती है। दोस्तों, ऐसी समझिए कि यदि मान लीजिए आपके पास पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आपके नाते रिश्तेदार जो वाकई में आपके शुभचिंतक हैं, उनको पता लगती है, वो आपके पास तुरंत पैसे वैसे का व्यवस्था करवा देंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। यदि मान लीजिए कोई हारी बीमारी आ गई और आपको कहते हैं अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ गई, तो आपके नाते रिश्तेदार अगर अच्छे हैं, आपने अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रखे हैं, तो वो तुरंत आपकी आर्थिक सहायता तो करेंगे ही, साथ ही आपका व्यवस्था भी कर देंगे कि आपको आराम से हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और साथ ही जो भी करते हैं, आपका कहते हैं हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको कहते हैं इलाज में जो भी आपको मदद चाहिए वो आपको पूरी मदद कर देंगे। खाने पीने की व्यवस्था करनी है, दवाई लाने की व्यवस्था करनी है, वो भी कर देंगे। वो अगर अस्पताल में रात को रुकना पड़ा तो वो रुक भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशन अच्छे मेंटेन किए, तो वो आपको काफी वैल्यू देंगे। तो वहां पे कहते वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और एक बार आप सही हो जाए तो जिस भी नाते रिश्तेदार ने आपकी आर्थिक मदद की है उनको उनका रुपया जरूर लौटा दीजिए, ताकि आपकी मदद करने की वजह से ऐसा नहीं उन पर बर्डन आ जाए। तो वो चीज ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, रुपये के अलावा मान लीजिए कभी आपको पे किसी कहते हैं असामाजिक तत्व आप पे चढ़ के आ रहा है, ठीक है, कोई गुंडा बदमाश आपके पास चढ़ के आ रहा है और आपके अच्छे नाते रिश्तेदारों को पता चल जाए, तो पता है वो भाग नहीं जाएंगे, वो वहां पे उस समय आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ उस असामाजिक तत्वों से मुकाबला करते होंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि रुपया भी एक चीज होती है, लेकिन कहते हैं साथ खड़ा होना भी चीज वो होती है। कि वो साथ खड़ा होने का मतलब व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। ऐसी हानि की अवस्था में भी अगर व्यक्ति आपका साथ दे रहा है तो वो आपका सच्चा हितैषी है, वो आपका अच्छे नाते रिश्तेदार है। वो बनाने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है, काफी कुछ आपको एफर्ट्स लाने पड़ते हैं, मेंटली तौर पे भी, फिजिकली तौर पे भी, तब जाके ऐसे अच्छे रिश्ते बनते हैं। ऐसे ही कहते हैं बातों से नहीं बनते, आपको भी एफर्ट्स लगाना पड़ता है। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाना की जो बात है वो व्यवहारिक बात है, वो स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती। और स्कूल कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति ठोकर खा लेते हैं, रिश्तों में ध्यान देते नहीं है और ठोकर खा लेते हैं। फिर कोई रिश्तों में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है जीवन भर के लिए। फिर बाद में उन्हें लगता है ये क्या हुआ। तो पहले से ही व्यक्ति को चाहिए कि रिश्तों को अच्छी तरह से बनाए निभाए। अब यहाँ पे बात आती है कि रिश्ते बनाए कैसे जाए, निभाए कैसे जाए, किस तरह से करना चाहिए कि कहते हैं रिश्ते अच्छे बने और अच्छी तरह से निभाए जा सके। तो दोस्तों, जो पहला जो सिद्धांत आता है दोस्तों, वो ये आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बोल रहा हूं दोस्तों। जो पहला सिद्धांत आता है वो ये कि हम जैसा दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ये करें, हमको भी मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे तैयार होना होता है, फाइनेंशियल तौर पे भी, कि हम भी अपने नाते रिश्तेदारों के साथ वैसे ही व्यवहार करने को तत्पर हों। तब हम दूसरे अपने से उम्मीद कर सकते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा सहयोग करेंगे हमारी विपत्ति में। हमें भी पहले से तैयार होना होता है। मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन हैं और आप ये चाहते हैं कि आप आपके छोटे भाई बहन आपकी इज्जत करें, तो दोस्तों आपको भी तैयार होना होगा कि आप भी अपने बड़े भाई बहनों की इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें
उनका अपमान नहीं करें, उनका पूरा रिगार्ड करें। ऐसे मान लीजिए दोस्तों कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होके बुढ़ापे में आपका सहारा बने, आपको वृद्धाश्रम छोड़ के नहीं आ जाए, बल्कि आपको पूरा सहयोग करें, तो पहले आपको दोस्तों रोल मॉडल बनना होगा अपने बच्चों की नजरों में कि हाँ भाई, आप भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखिए, उनका अपमान कभी मत करिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए और हर तरीके से उनका पूरा ध्यान रखिए। और खासतौर से अगर आपके माता पिता वृद्ध हों तो ऐसा नहीं उनको छोड़ दें, उनको परेशानी में छोड़ दें, नहीं, आपको पहले उनके साथ खड़ा होना होगा, वो अपने माता पिता के साथ उनका पूरा ध्यान रखने में। जब आप वो कर दोगे तो आपके बच्चों की नजरों में आप रोल मॉडल होंगे, अदरवाइज कैसे बन जाएंगे आप रोल मॉडल। तो जब आपको जो चीज आपके बच्चों को सिखानी है वो आपको खुद करना है, तब आगे जाके आपके बच्चों में वो संस्कार आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके नाते रिश्तेदार विपत्ति में आपका आर्थिक सहयोग करें, ठीक है, कभी आपको पैसे की दिक्कत पड़ जाए तो आप चाहते हैं आपके नाते रिश्तेदार आपको तुरंत सहयोग करें, तो आपको भी हर महीने अपने बजट में से कुछ रुपए उठा के अलग रखने हैं विपत्ति के समय के लिए। विपत्ति कोई बोल के तो नहीं आती ना, किसी को भी आ सकती है, आपको भी आ सकती है, आपके नाते रिश्तेदारों को भी आ सकती है। तो आपको हर महीने बिना कहे बजट में से कुछ रुपए उठा के अलग रखने हैं जो कि विपत्ति के लिए है। ठीक, कि कभी मान लीजिए विपत्ति आ गई तो आप उससे अपना भी काम कर सकते हैं, अपनी कहते हैं परेशानियों से बाहर निकलने के लिए, या किसी नाते से आपके किसी करीबी नाते से या दूर के नाते से भी पकड़ लें, क्योंकि जरूरत पड़ जाए तो आप उनकी भी मदद कर सकें। यानी कि आप अगर खुद मदद कर सकते हैं तभी आप दूसरे की से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको रुपए से मदद कर दे। ऐसी मान लीजिए कभी मान लीजिए आपको ये चाहते हैं कि कभी कोई गुंडा बदमाश आप पे चढ़ के आए तो आपके नाश्ते आपके साथ खड़े हों, आप उन गुंडे बदमाशों से लड़ने के लिए। तो दोस्तों आपको भी मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे तैयार होना होगा कि यदि कोई गुंडा बदमाश आपके नाश्तेदार को छेड़े या उनके घर परिवार की बेटियों को छेड़े, वो बेटियों को छेड़े, तो आपको भी ऐसे नहीं भाग गए, नहीं, आपको भी अपने नाते रिश्तेदार के साथ खड़ा होना है उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ। ठीक है, तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि आपके नाते रिश्तेदार भी विपत्ति में आपके साथ खड़े होंगे। ऐसी मान लीजिए अगर आप ये चाहते हैं दोस्तों कि आपके घर में कोई शादी समारोह हो और आपका नाते रिश्तेदार उस समारोह में शामिल हो, तो ये ऐसे ही नहीं होता, पहले से आपको व्यवहार बनाना पड़ता है अच्छी तरह से कि हाँ भाई कभी उनके घर में भी कोई शादी समारोह है तो आपको भी वहां पर जाना है, उपस्थित होना है, प्लस उस समारोह में जो भी आप सहयोग कर सकते हैं आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, श्रम के तौर पे, वो सहयोग करने में बिना झिझके करना है आपको। तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे कि वक्त पे वक्त और कहते हैं हर समारोह में आपके नाते आपके साथ आ जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों ये तो वो पहला सिद्धांत। अभी जो दूसरा सिद्धांत आता है वो दोस्तों वो ये कि पहला सिद्धांत हो गया कि आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको खुद करना है स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए और अच्छी तरह निभाने के लिए। दूसरा जो सिद्धांत आता है दोस्तों वो ये आता है कि कभी भी लक्ष्मण रेखा पार मत करिए रिश्तों की। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण रेखा बहुत बारीक होती है। अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के काम करते हैं रिश्तों में बहुत मिठास रहती है, बहुत खुशी रहती है, लेकिन लक्ष्मण रेखा जहाँ पार हुई ना वहां रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है, जहर घुल जाता है, मन मुटाव आ जाता है। तो वैसे कभी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बेटी बेटी हैं किसी घर के, तो ये समझिए कि आपको अपने माँ बाप को इज्जत करनी है, उनका सम्मान करना है। कभी भी अपने लक्ष्मण रेखा पार मत करिए। आप बेटी बेटी हैं उस लिमिट में ही रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनकी बात को उल्टा जवाब मत दीजिए। ये भी समझिए दोस्तों कि कहते हैं जनरेशन गैप होता है तो बच्चों के विचारों में माता पिता के विचारों में अंतर है और रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनरेशन गैप है। बच्चों के विचार कैसे होते हैं, नए तरीके के विचार होते हैं, नए नए विचार होते हैं कि कहते हैं ये करें वो करें। माता पिता के विचार कैसे होते हैं, उनके विचार होते हैं पूरे जीवन के अनुभव के। ठीक है, तो अगर आपके माता पिता के विचार अनुभव के हैं तो आपको अपने माता पिता के विचारों को सम्मान देना है, क्योंकि उनके सम्मान देंगे तो आपको उनके विचारों से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अपने विचार नएपन को हटा दिए, नहीं। आज जब तक अगर नयापन नहीं रखेंगे अपने विचार में, प्रगति नहीं होती है, ठीक है। प्रगति इंसान की तभी हुई है जब व्यक्तियों ने अपना विचारों को आगे बढ़ाया। तो आपको अपने नए विचार रखने, लेकिन पुराने जो आपके माता पिता के विचार है उनसे सीख लीजिए और नए विचार रख के आगे प्रगति करिए, ठीक है। अब ये दूसरी चीज आती है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो सुनने वाले माता पिता है तो मैं आपसे बोलूंगा दोस्त कि कहते हैं आप अपने बच्चों को जहाँ पे समझाना है वहाँ पे समझाइए, जहाँ पे उनको गाइडेंस देना है वहाँ पे गाइडेंस दीजिए, जहाँ पे उनको प्यार से पुचकारना है वहाँ पे पुचकारिए, जहाँ पे उनको डांटे वहाँ पे डांटिए। लेकिन हर समय उनको भेड़ बकरियों की तरह से हकने की कोशिश मत करिएगा कि आप जो बोले वही सही, आप जो बोले वही बात आपके बच्चे करें, वैसा मत सोचिएगा, वैसा मत चाहिएगा। क्योंकि यदि आप ऐसा चाहेंगे तो आप अपने बच्चों के जो मानसिकता है, जो विचार हैं, उन पर बंदिश लाने की कोशिश करते हैं। और अगर यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बच्चों की नजरों में गिर जाएंगे, बच्चे आपका सम्मान करना बंद कर देंगे। तो वैसा मत करिए। ऐसे दोस्तों क्या है कि कहते हैं कई रिश्ते हैं, जैसे कहते हैं रिश्तों का मजाक बन गया है। जीजा साली का रिश्ता हुआ, देवर भाभी का रिश्ता हुआ, कई जगह आपको फूहड़ किस्से मिल जाएंगे सुनने को जहाँ पे मजाक में अश्लीलता की वाली बातें होती हैं, ठीक है। कभी भी रिश्तों में ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको मर्यादा का ध्यान रखना है, कभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। क्योंकि अगर मजाक में भी सही कहते हैं कहते हैं अश्लीलता वाली बात आती है या कुछ कहते हैं मर्यादा को बाहर बात जाती है, तो क्या होगा, दो भाइयों में या दो बहनों में जीवन भर के लिए खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है, मनमुटाव आ जाता है, कोई बातचीत हमेशा के लिए बंद होती है, वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो कांच का बर्तन अगर मान लीजिए एक बार गिरा टूटा तो जुड़ता नहीं है। ऐसे रिश्ते हैं, अगर एक बार मर्यादा पार हुई और वो रिश्ते टूट गए, दरार आ गई, खटास आ गई, फिर जुड़ते नहीं। तो पहले से आप ध्यान रखिए, आपको अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, आपको लक्ष्मण रेखा को कोई पार करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो घटिया पने के कोई अगर व्यक्ति सजेशन दे रहा है उसको कभी भी अपने पास खड़ा मत करिए, क्योंकि वो झेर भरने का काम जो आपके मन में कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी पास मत खड़ा करिएगा। ये चीज है। अगर अभी हम ऐसी पति पत्नी के रिश्ते की बात करें दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, ठीक है, जीवन भर के साथ का रिश्ता होता है। वहां पर भी पति और पत्नी दोनों को चाहिए होता है कि एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे को ऐसा नहीं नीचे दिखाने की कभी कोशिश करें, वो कभी मत करिएगा। और हमेशा कर्तव्य निभाने का पहले देखिए अधिकार मांगने से पहले। जब पति और पत्नी दोनों अपना कर्तव्य निभाने का देखते हैं ना अधिकार मांगने से पहले, तो रिश्ते वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। पति पत्नी के टूटने की बात ही छोड़िए, हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो पहले क्या है, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ना, उसके बाद ही तो अधिकारी की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे रिश्ते। तो दोस्तों रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, रहने दीजिए। हर रिश्ते की एक लक्ष्मण रेखा होती है, मान मर्यादा होती है, उस मान मर्यादा को कभी पार मत करिए और लक्ष्मण रेखा को कभी लांघिए मत। तो जब आप ऐसा करेंगे तो रिश्तों में हमेशा खुशी रहेगी, मिठास रहेगी, अपनापन रहेगा, और वो ही चाहिए होता है। क्योंकि वक्त जो आपके काम आए वही अच्छा होता है। तो अच्छा तभी होता है जब आप अच्छा बनाते हैं, जब आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तभी आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऐसे ही बनते हैं, हवा में नहीं बन जाते। आपको वाकई में करना पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं, तब आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो में कोई पॉइंट पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहे और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।